2021 या 2015 क्वेश्चन बैंक दोनों का एक ही जैसा है, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समांकों से माध्य तथा बहुलक की गणना कीजिए। आय दिया हुआ है रुपया में 100 से 200, 100 से 300, 100 से 400, 100 से 500, 100 से 600 और व्यक्तियों की संख्या देख रहे हैं 15, 33, 63, 83 और 100 है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग ढंग से दिया हुआ है। एक तो जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो लगातार नहीं दिया हुआ है और व्यक्तियों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो इसको हमको वर्ग अंतराल को कंटिन्यू करना होगा। तो वर्ग अंतराल को जब कंटिन्यू करना आएंगे तो लिखेंगे 100 से 200, फिर 200 से 300, फिर 300 से 400, 400 से 500 और 500 से 600 कर देंगे। तो इस तरह से हम वर्ग अंतराल बना लेंगे। यह जो दिया हुआ है वो CF दिया हुआ है व्यक्तियों की संख्या, तो CF को लिख दिए 15, 33, 63, 83 और 100। इससे F निकालेंगे तो F हो गया हमारा 15 फर्स्ट वाला, और 33 में से 15 को माइनस कर देंगे तो F निकल जाएगा 18। फिर 63 में से 33 को माइनस करेंगे तो निकलेगा 30। फिर 83 में से 63 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, और 100 में से 83 को माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हम जोड़ लिए तो 100 आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे मध्य बिंदु यानी कि x का वैल्यू। 100 प्लस 200 जो वर्ग अंतराल है उसको जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो 100 प्लस 200 300 बाई 2 करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो इसी तरह से 200 प्लस 300 कर देंगे बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा 250। फिर 300 प्लस 400 बाई 2 करेंगे तो 350 आ जाएगा। 400 से 500 है तो इसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 450 आएगा, और 500 से 600 है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 550 आ जाएगा। अब आप निकालेंगे इसमें x इंटू एफ, क्योंकि माध्य निकालना है तो माध्य के लिए x इंटू एफ चाहिए, तो x को f से गुना कर देंगे। तो 15 को 150 से करेंगे तो 2250 आएगा। 18 को 250 से गुना करेंगे तो 4500 आ जाएगा। 30 को 350 से गुना करेंगे तो 500 आएगा। 20 को 450 से गुना करेंगे तो 9000 आ जाएगा, और 17 को 550 से गुना करेंगे तो 5350 आएगा। अब टोटल को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो 35600 आएगा। इसके बाद हम माध्य निकालते हैं। माध्य का फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा एक्स एफ बाई एफ सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू हमको आया 35600, और एफ का वैल्यू आया हुआ है सिग्मा एफ का मतलब एन का वैल्यू 100 आया हुआ है। तो 35600 बटा 100 करेंगे तो 0 से 0 गया तो 356 आपका माध्य निकल गया। अब निकालना है बहुलक। तो बहुलक में हम देखते हैं कि जो बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो निकाल कर लाए हैं उस फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा हमको देखने में आया 30 है इसमें। तो जो 30 है, 30 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वो आपका बहुलक वर्ग हो, यानी 300 से 400 बहुलक वर्ग हो जाएगा, जिसमें L1 का मान 300 हो जाएगा, L2 का मान 400 हो जाएगा, और I निकालेंगे इंटरवल L2 माइनस L1 करेंगे 400 माइनस 300 तो 100 आ जाएगा। और इसमें हम लोग पहचानते हैं F1, जो 30 जो हम लोग पहचाने जो सबसे बड़ा था वो F1 हो जाएगा 30, उसके ऊपर वाला 18 F0 हो जाएगा, और उसके नीचे वाला जो होगा वो F2 हो जाएगा जो 20 है। तो हम बहुलक का फॉर्मूला जानते हैं। बहुलक का होता है फॉर्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना I। सबका वैल्यू पता है, यहाँ पे डाल देते हैं। L1 का वैल्यू है 300 प्लस F1 का है 30 माइनस F0 का 18 बटा 2 गुना 30 माइनस F0 का 18 माइनस 20 गुना 100। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं तो 300 प्लस यहाँ 30 में से 18 गया 12 गुना 100 बटा में 30 दूना 60 में से 18 और 20 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो 54.54 आ जाएगा, और जोड़ने पर आपको 354.54 फाइनल आंसर आ जाएगा। समांकों से परमार्श विचलन तथा इसका गुणांक ज्ञात करें। तो मार्क्स दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है 10, 15, 25, 30, 10, 5, 5 इतना हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 लिख दिए। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ था वो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, तो फ्रीक्वेंसी को हम लिख दिए 10, 15, 25, 30, 10, 5, 5 लिख दिए। टोटल को जब जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, उसको जोड़ के लिख दिए। फिर अब हम x को निकालेंगे, x मतलब मिड वैल्यू। जो 0 प्लस 10 बाई 2 करेंगे, क्लास इंटरवल के हर एक क्लास इंटरवल को जोड़ना है
दोनों को और 2 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू निकलता है। तो 0 + 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 10 से 20 है तो 10 + 20 30/2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 20 से 30 है तो 20 + 30/2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह से 30 से 40 है तो 70/2 करेंगे 35 आ जाएगा। फिर 40 से 50 है तो 90/2 करेंगे तो 45 आ जाएगा। 50 + 60/2 कर देंगे तो 55 आ जाएगा। और 60 + 70/2 करेंगे तो 65 निकल जाएगा। तो x निकालने के बाद उसको f से गुना कर देंगे तो xf निकल जाता है। तो xf का वैल्यू हम निकाल देते हैं। यहाँ पे x वाला को f से गुना कर दीजिए। 10 में 5 से किए तो 50 गुना कर दिए। 15 से गुना करेंगे 225। 25 में 25 से करेंगे तो 625। 30 को 35 से गुना करेंगे तो 1050। 10 को 45 से गुना करेंगे तो 450। फिर इधर 5 को 55 से गुना करेंगे 275 और 5 को 65 से करेंगे तो 325 और टोटल को जोड़ लिए तो 3000 आ गया। अब यहाँ से हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा xf/सिग्मा f, यानी 3000/100 कर दिए तो अपने पास आ गया निकल के माध्य 30। इसके बाद अब हम निकालेंगे dx होता है x माइनस माध्य। तो जो x आया है उसमें से माध्य 30 है उसको हम माइनस करेंगे। तो 5 में से 30 जाएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा। 15 में से 30 को माइनस करेंगे तो -15 आ जाएगा। 25 में से 30 माइनस किए तो माइनस में 5 आ गया। 35 में से 30 माइनस किए तो प्लस में 5 आ गया। 45 में से 30 को माइनस किए तो 15 आया। 55 में से 30 माइनस किए तो 25 आया। 65 में से 30 माइनस किए तो 35 आ गया। अब इसके बाद निकाल देते हैं f इंटू डी एक्स। तो f को dx से गुना कर दीजिए। तो f को जब dx से गुना करेंगे तो इधर आ गया आपको 250। f है अपने पास 10 और इधर 25 गुना कर दिए 250। फिर f 15 है अगला -15 तो 225। f और dx को गुना कर देंगे तो टोटल जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ dx दिया गुना कर देंगे तो आपको f इंटू डी का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद f d² x निकालना है, यानी जो अपने पास ये आया है इसमें फिर से dx से एक बार और गुना करना है। dx का स्क्वायर कर दिया तो f dx निकाल दिए हैं। फिर से dx से गुना एक बार और कर देंगे तो -250 को 25 से गुना कर देंगे, माइनस में है तो आंसर आ जाएगा 6250। यानी f dx में हमको आया -250 और dx इसका है -25, तो गुना कर देंगे तो 6250 हो जाएगा। फिर -225 को -15 से गुना करेंगे तो 3375 आ जाएगा। -125 को -5 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 625 आ जाएगा। उसी तरह से 150 को 5 से गुना कर दो तो 750 आ जाएगा। 150 को 15 से कर देंगे गुना तो 225 आ जाएगा। 125 को 25 से करेंगे तो 3125 गुना करने पे आएगा और 175 का गुना 35 से करेंगे तो 6125 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, पूरे को जोड़ लेते हैं। f dx का स्क्वायर जो आया है उसको टोटल को जोड़ेंगे तो 22500 आएगा। अब प्रमाप विचलन हमको निकालना है, तो प्रमाप विचलन का फॉर्मूला होता है √f dx का स्क्वायर बटा n। यानी dx का स्क्वायर हमको 22500 आया है और n का वैल्यू 100 है। तो यहाँ पे डाल दिए, 2 0 से 2 0 कट गया, रूट में 225 आया, मतलब 15 आंसर निकल जाएगा। फिर प्रमाप विचलन का गुणांक निकालना है। तो गुणांक का मतलब होता है जो प्रमाप विचलन आता है उसको माध्य से भाग दे दीजिए। तो प्रमाप विचलन 15 आया है और माध्य 30 है तो भाग दे देंगे, 1/2 आएगा। तो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 गुणांक निकल जाएगा। एपी का क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योग 27 तथा उसका गुणनफल 504 है, तो पदों की संख्या बताइए। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी जब होता है 3 क्रमागत पद लेना होता है तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी होता है 3 क्रमागत पद। तो यहाँ हम लिख देंगे कि माना कि समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद a माइनस डी, a प्लस डी है। फिर प्रश्न में बोला है कि 3 क्रमागत पदों का योग 27 है। योग मतलब जोड़, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 27 लिख देंगे। यहाँ डी से डी कट जाएगा तो ए 3 बार है तो 3a बराबर 27। a इक्वल टू हो गया 27/3, यानी कि 9 बार में कट जाएगा। तो a का वैल्यू 9 निकल गया। पुनः प्रश्न में बोला है कि उनका गुणनफल 504 है। तो हम तीनों को गुना में लिख देते हैं, a माइनस डी गुना a प्लस डी बराबर 504। a का वैल्यू 9 आ गया है तो वहाँ पे डाल देते हैं एक जगह पे। तो 9 माइनस डी गुना 9 प्लस डी बराबर 504। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े थे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब रहता है तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो वही काम करेंगे यहाँ पे। 9 माइनस डी और 9 प्लस डी है तो 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर कर देंगे और एक जो 9 बीच में बचा हुआ है 504 के बटा में 9 आ जाएगा।
अब यहाँ आगे सॉल्व करेंगे। 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर 9 से 504 56 बार में कट गया। अब डी स्क्वायर हो गया 81 माइनस 56 मतलब 25, तो डी का वैल्यू आ गया √25 मीन्स +-5 इतना वैल्यू आ जाएगा। अब हम a बराबर 9 आ गया है और d का मान प्लस और माइनस दोनों में है, तो हम पहले d का मान प्लस में 5 लेते हैं, तब 3 क्रमागत पद लिखना होगा। तो a माइनस डी हो जाएगा 9 माइनस 5 = 4 और a बराबर 9 और a प्लस डी हो जाएगा 9 + 5 = 14। फिर जब निकालना होगा हमको, जब d का वैल्यू -5 रखेंगे तब a = 9 और d = -5, तब 3 क्रमागत पद हो जाएगा। a माइनस डी बराबर 9 माइनस ब्रैकेट में -5 बराबर 14, a = 9 और a प्लस डी निकालना होगा तो 9 प्लस ब्रैकेट में -5 लिखेंगे तो 9 - 5 = 4। तो समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पर निकल के आएगा 4 9 14 या 14 9 4। 21 क्वेश्चन बैंक का 7 का बी है, दिया हुआ है गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 4 तथा चौथा पद 108 है। सार अनुपात तथा 4 पदों का योग बताना है। तो पहला पद जो होता है हम T1 = 4 लिखेंगे और उसी को a भी बोला जाता है, तो a = या T1 = 4 लिख देंगे। तथा T4 जो है चौथा पद T4 = 108। अब GP में T4 का मतलब होता है AR³ = 108। यहाँ से a का वैल्यू पता है आपको, 4 यहाँ पे डाल दीजिए, तो 4 × R³ = 108। R³ हो जाएगा 108/4 कर दो तो 27। R³ = 27 का फैक्टर करेंगे तो 3³ हो जाएगा। यहाँ से पावर सेम है तो बेस को सेम कर देंगे, तो R का वैल्यू आपको 3 निकल के आ जाएगा। और R को ही हम सार्व अनुपात कहते हैं, तो यहाँ से आपका सार्व अनुपात निकल के आ गया 3। अब आपको निकालना है 4 पदों का योग, मतलब S4 निकालना है। तो SN का फॉर्मूला आप जानते हो, A R⁻n−1/R−1। यहाँ पर A का वैल्यू हम 4 डाल देंगे और R का वैल्यू 3 डाल देंगे और N यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 3⁴ -1/3 - 1 सिंप्लीफाई करेंगे। 4 3⁴ है मतलब 3 को 3 3 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। 81 - 1 कर देंगे तो 80 आ जाएगा, बाई 2 है। 2 से 4 को कैंसिल कर देते हैं तो अपने पास आंसर बच रहा है 2 × 80 = 160, यानी 160 आंसर निकल के आएगा। 2021 का क्वेश्चन बैंक का 8 का ए है क्वेश्चन, जो दिया हुआ है बराबर संख्या में पुरुष स्त्री और बच्चे 10 दिनों में 225 रुपये प्राप्त करते हैं। यदि प्रत्येक पुरुष स्त्री और बच्चे को प्रतिदिन क्रमशः 42 पैसे 30 पैसे और 10 पैसे, यहाँ पे 10 पैसे दिया हुआ है, जो गलत दिया हुआ है यहाँ 18 पैसे होगा। 18 पैसे मिले तो पुरुषों की संख्या बताइए। ठीक है, यूनिवर्सिटी इसको गलत छापा हुआ है, आप लोग इसको केयर कर लेंगे कि 18 लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि पुरुषों की संख्या x है, पुरुषों की संख्या x ले लिए। अब प्रश्न में बोला है कि पुरुष जितना है उतना ही स्त्री है उतना ही बच्चे हैं, तो पुरुष = स्त्री = बच्चे = x कर लेंगे। अब यहाँ पे 225 रुपया टोटल उसको पैसा मिलता है जब ये लोग काम करते हैं, तो 10 दिनों का काम चलता है तो 42 पैसा मिलता है पुरुष को, तो 42 × 10 और गुना x कर लेंगे, तो 42 × x × 10 हो गया, प्लस उसी तरह से 30 × 10 × x करेंगे क्योंकि 10 दिन काम चलता है तो x संख्या है और 30 पैसा मिलता है। फिर नेक्स्ट वाला में हो जाएगा, प्लस करेंगे 10 × 18 × x बराबर 225 रुपया था, तो रुपया को पैसा में बदलने हैं इसलिए 100 से गुना कर दिए हैं। अब उसको सॉल्व करते हैं, 420x + 300x प्लस, पहले वहाँ पे 10 हम लिखे थे, अब वहाँ पे हम 18 कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पे ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये गलत हुआ है। यहाँ पे टोटल आएगा जब हम जोड़ेंगे तो 900 आ जाएगा। 900x बराबर 22,500, तो x बराबर हो जाएगा 22,500 बटा 900 यानी 25, यानी कुल पुरुषों की संख्या 25 हो जाएगा। पहले जब हम 10 लेके सॉल्व किए थे तो 27.42 आया था, तो संख्या तो इसमें आता नहीं है इसलिए वो गलत था। पुरुषों की संख्या यहाँ पे 25 होगा। परीक्षा में 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं मतलब फेल होते हैं, तथा 30% गणित में। यदि 20% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हो गए हैं तो दोनों विषयों में पास होने वाले का प्रतिशत बताएं। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ हम ले लिया कि कुल विद्यार्थी हमारा 100 है इसमें, तो अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी है 40% मतलब 40 हो गया। गणित में फेल विद्यार्थी 30% मतलब 30 हो गया। गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल है 20, तो केवल अंग्रेजी में फेल पूछा जाएगा, तो केवल अंग्रेजी में फेल बताएंगे। यहाँ 40 में से जो दोनों में फेल है उसको माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। फिर केवल गणित में फेल बताया जाए तो 30 में से जो दोनों में फेल है 20 से स्टूडेंट उसको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो कुल फेल हो गया 20 + 20 + 10 यानी 50, यानी 50 विद्यार्थी फेल हैं
और टोटल विद्यार्थी 100 है, तो कुल जो पास विद्यार्थी हो गया वो 100 माइनस 50 मतलब 50% विद्यार्थी पास हुए हैं। क्वेश्चन बैंक के 9 का ए है, यदि कोई घड़ी 864 रुपये में बेचने पर 4% हानि होता है तो कितने में बेचने पर 10% का लाभ होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो विक्रयमूल मतलब एसपी हमको 864 रुपया दिया हुआ है और हानि 4% का होता है, तो क्रयमूल निकालेंगे। क्रयमूल का फॉर्मूला होता है विक्रयमूल गुना 100/100 माइनस हानि, ये फॉर्मूला है। इस पर हम लोग डाल देते हैं विक्रयमूल 864 गुना 100/100 माइनस 4 हुआ है हानि। तो सॉल्व करेंगे 864 गुना 100/96, 96 से 9 बार में 864 कट जाएगा, तो 900 रुपया इसका क्रयमूल हो गया। अब जब 10% हमको लाभ चाहिए तो 10% लाभ पर विक्रयमूल निकालेंगे, नया विक्रयमूल। तो क्रयमूल गुना 1 प्लस लाभ/100 कर देंगे। 900 गुना 1 प्लस 10/100 करेंगे, यानी 110/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 990 रुपया विक्रयमूल आ जाएगा। यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 2800 रुपया और 5 वर्षों में 3250 रुपया हो जाता है तो मूलधन तथा ब्याज दर मतलब दर बताएं। तो हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिखेंगे कि 2 वर्षों का मिश्र धन 2800 रुपया दिया हुआ है, लिख देते हैं। फिर 5 वर्षों का मिश्र धन 3250 रुपया दिया हुआ है। अब 5 वर्षों में से 2 वर्ष को माइनस करेंगे तो 3 वर्ष है, तो जब माइनस करेंगे ना तो ये ब्याज निकल जाता है। तो 3 वर्षों का ब्याज हमको पता चल गया 3250 माइनस 2800 यानी 450 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 450/3 यानी 150 रुपया। तो 2 वर्ष का ब्याज निकालना होगा, तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाए 2 गुना 150 300 रुपया। तो मूलधन, चूँकि हमको 2 वर्ष का मिश्रधन पता था इसलिए हम मूलधन निकालने के लिए 2 वर्ष का ब्याज निकाले हैं। तो मूलधन इक्वल टू मिश्रधन माइनस ब्याज होता है। तो 2800 में से 300 माइनस करेंगे तो 2500 रुपया अपना मूलधन निकल गया। अब दर निकालना है, तो दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100/मूलधन गुने समय। ब्याज 300 गुने 100 मूलधन 2500 गुने 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई किए हैं तो 6% इसका आंसर आ जाएगा। NP5 इक्वल टू 20 गुना NP3 हो तो n का मान ज्ञात करें। यह परमुटेशन का क्वेश्चन है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो NP5 इक्वल टू 20 इंटू NP3 दिया हुआ है। तो आप फार्मूला जानते हो कि NPR अगर दिया जाता है तो लिखते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो NP5 दिया था तो NP5 को लिखेंगे n फैक्टोरियल बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल, और यहाँ 20 गुना NP3 को लिख देंगे n फैक्टोरियल बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को हम कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पर सीधे बटा में n माइनस 5 फैक्टोरियल बचेगा और इधर n माइनस 3 बचेगा, ऊपर में 20 बचा हुआ है। तो तिरछा गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो n माइनस 3 को इधर 1 बचा हुआ है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल बराबर 20 से गुना कर देंगे n माइनस 5 फैक्टोरियल को। अब n माइनस 3 फैक्टोरियल को आगे बढ़ाएंगे, तो n माइनस 3 को जब आगे बढ़ाएंगे तो n माइनस 3 के बाद अगला मिलेगा n माइनस 4, फिर अगला नंबर मिलेगा n माइनस 5। तो वहाँ पे फैक्टोरियल डाल देंगे, क्योंकि इधर में हमको दिखाई दे रहा है n माइनस 5 फैक्टोरियल, क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल को हम कैंसिल कर दिए। तो नेक्स्ट हमारे पास बच गया है n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल टू 20। तो 20 को हम लिख देंगे 5 गुना 4। वैसा ही नंबर में लिखेंगे जो एक का अंतर हो, गुना करने पे आ जाए वो 20। तो 5 गुना 4 लिख दिए। तो यहाँ से n माइनस 3 जो है वो फर्स्ट वाला नंबर यानी 5 के इक्वल कर देंगे। n इक्वल टू 5 + 3 मतलब 8 आंसर निकल के आएगा। अभी है और अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बैंक का अंतिम क्वेश्चन है, दिया हुआ है 7 पुरुषों और 4 स्त्रियों के समूह में से 6 सदस्यों की एक समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जबकि उसमें कम से कम 2 स्त्रियां अवश्य हो। तो हम यहाँ समिति बनाने के लिए यहाँ लिख लेते हैं, पहले पुरुष 7 दिया हुआ उसके नीचे 7 लिख लीजिए, स्त्रियाँ 4 है उसके नीचे 4 लिख दीजिए, समिति के नीचे 6 लिख दीजिए। और यहाँ पर लिख देंगे कि कम से कम 2 स्त्रियाँ अवश्य शामिल हो। तो हम लोग पहले स्त्रियों को सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 स्त्री को। 4 में से 2 सिलेक्ट करेंगे तो 4C2 लिखाता है। 4 में से 2 सिलेक्शन हो गया 4C2। तो हमको 6 कमेटी बनाना है समिति, तो 7 पुरुष में से 4 को लेंगे तो इसको लिखेंगे 7C4। तो 7C4 गुना 4C2 आ गया। अब 7C4 को और 4C2 को सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा 35 गुना 6 मतलब 210 गुना करने पे आ जाएगा। फिर यहाँ है कि अब सॉल्व कैसे किया गया है, तो एक फार्मूला होता है NCR का, वो होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर ही आया हुआ है, आप लोग इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट इसमें कमेटी में बनाएंगे आगे हम,
तो 4 में से अब 3 महिलाओं को शामिल कर लेते हैं इसमें। तो 4C3 से सिलेक्शन करेंगे तो पुरुष लेंगे 7C3। तो टोटल मेथड इसका बनेगा 7C3 का आ जाएगा 35 और 4C3 का आ जाएगा 4, गुना करेंगे तो 140 आ जाएगा। उसी तरह से फिर आगे 4 महिलाओं में से चारों को शामिल कर लेते हैं 4C4 से। तो पुरुष में से लेंगे 7C2, 2 को शामिल करेंगे। 7C2 का आंसर हो गया 21 और 4C4 का हो गया 1, गुना कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो टोटल जो होगा तरीका बनेगा अपना 371 बनेगा। इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।